कानून मुफरदाजा, तिब्बे साबिर, तिब्बे यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाथ पांव की जलन। ये हाथ पांव क्यों जलते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं और फिर इसका दुरुस्त इलाज क्या है। हाथ पांव जलन के हवाले से जितनी भी आपने बातें सुनी होगी वो बिल्कुल हकीकत के बरक्स सुनी होगी। इसलिए हाथ पांव की जलन का मरीज साला साल से मुख्तलिफ किस्म के इलाज करवाता है, लेकिन उसके बावजूद उसका मसला जूं का तूं रहता है, क्योंकि इसको अक्सर लोग जो है गर्मी का मसला समझते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि ये जो जलन हो रही है ये गर्मी की ज्यादती से है। फिर लोग क्या करते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं, कच्ची लस्सी पीते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ठंडे मशरूबात पीते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ठंडे मिजाज की चीजों को अपनाते हैं। फिर अगर किसी हकीम के पास जाते हैं तो वो भी उनको ठंडी चीजों का मुरक्कब, ठंडी चीजें, ठंडे मिजाज की उनको अद्वियात देता है। उससे उनका मसला जूं का तू रहता है और बाज औकात ये मसला इतना बड़ा हो जाता है कि इससे फिर मरीज के लिए बहुत सारी दूसरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसी मशरूबात हैं, ऐसी कुछ अद्वियात हैं जिनको अपनाने से, जिनसे मरीज को थोड़ा बहुत सुकून उनको मिलता है, वक्ती तौर पर उसको आराम मिलता है, लेकिन मुस्तकिली तौर पर उसका इलाज नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे और बहुत ही सिंपल, सादा सा, एक आसान सा नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं आज, जिसको आप इस्तेमाल करके अल्लाह के फजल करम से इस तकलीफ से आप निजात पा सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। अक्सर लोग जो है वो ये शिकायत करते हैं कि हमारे हाथ और पांव जलते हैं। बाज़ औक़ात पूरा जिस्म जो है उनका जल रहा होता है और सेक निकल रहा होता है पूरे जिस्म से। लेकिन याद रखिए, ये जो सेक निकल रहा है, ये जो हाथ और पांव की जलन हो रही है, ये गर्मी नहीं है, ये सफरा की ज्यादती नहीं है। अगर ऐसे मरीजों का इलाज आप ठंडी अद्वियात से
और ठंडी ग़िज़ाएं देकर आप करेंगे तो आपका इलाज नाकाम जाएगा, मरीज की तकलीफ बढ़ती जाएगी और उसके मसाइल जो है उसके अंदर इजाफा होता जाएगा। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि इसके काज क्या हैं, इसके सबब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। जब आप सही तरह से इसकी तशखीस कर पाएंगे तो फिर आपको नुस्खा बताने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ब खुद अपना इलाज कर सकेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि शुगर के मरीजों को भी ये कैफियत हो जाती, वो भी ये शिकायत करते हैं हाथ पांव की जलन की। हालांकि शुगर जो है वो हरारत की कमी का मर्ज है, वो ठंड का मर्ज है। लेकिन वो मरीज भी शुगर का भी ये शिकायत आपको करता नजर आएगा कि मेरे हाथ पांव जलते हैं। उसकी वजह क्या है? अक्सर हमारे यहां यह समझा जाता है कि शुगर सिर्फ जो है वो चीनी की बीमारी है, चीनी बंद कर देंगे तो शुगर हमारी कंट्रोल हो जाएगी। अब एक मरीज का सौदावी मिजाज है, खुश्क सर्द मिजाज है, तेजाबियत उसकी बढ़ी हुई है, एसिड की मिकदार उसके जिस्म में ज्यादा है, तो ऐसा मरीज जब तक वो दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन ये चीजें बंद नहीं करेगा उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। लोगों को जब कहते हैं, वो कहते हैं कि हकीम साहब इन चीजों का शुगर के साथ क्या ताल्लुक है? भाई एक चीज जो आपके जिस्म के अंदर बढ़ चुकी है, आपके जिस्म के अंदर उस चीज की ज्यादती हो चुकी है, आप फिर भी वही चीजें खा रहे हैं, तो लाजमी बात है उससे नुकसान होगा। उससे ना सिर्फ शुगर बढ़ेगी बल्कि आपके साथ और मसले पैदा होंगे। तो इलाज का तरीकेकार यह है कि जिस चीज की जिस्म में ज्यादती हो चुकी है उन चीजों को आपने बंद करना होगा। वो जो है वो बीमारी का सबब है। जब आप बीमारी का जो सबब बनने वाली चीजें हैं वो जब तक आप बंद नहीं करेंगे आपका इलाज मुमकिन नहीं है। तो ये पांव की जलन, हाथों की जलन, गर्मी नहीं है, सफरा की ज्यादती नहीं है, गर्म खुश्क मिजाज नहीं है, ये जो है वो सौदा की ज्यादती है, तेजाबियत की ज्यादती है, एसिड की जिस्म के अंदर ज्यादती है। अब इसके लिए आपको बाकी जो चीजें हैं, जो तेजाबियत पैदा करने वाली चीजें हैं, उन चीजों को सबसे पहले बंद करना, जिनमें मैंने आपको बताया कि दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, चावल, इस तरह की चीजों को आपने बंद करना होगा। और ऐसी चीजें आपने इस्तेमाल करनी है जिससे आपके गुदुदे नाकला खुल जाए, जिससे सौदा जो है वो खारिज हो जाए, जिससे तेजाबियत जो है वो जिस्म से खारिज हो जाए। जब भी जिस्म से सेक निकलने लगे तो ये हमेशा निशानी होती है तेजाबियत की, सौदा की ज्यादती की निशानी होती है। हमने इसको गलत समझा, हमने सही तरह से इसकी तशखीस नहीं की, हमने सिर्फ रट्टी रटाई बातों के पीछे हम चलते रहे, इसलिए हमारा इलाज जो है वो आज तक ना हो पाया। तो आज आप इन चीजों से परहेज करें। बकरे का आप गोश्त खाएं, मूली खाएं, टिंडे खाएं, सौंफ अदरक का कावा पिएं और उसके साथ एक छोटा सा नुस्खा आप इस्तेमाल कर लें।
उसके अंदर 3 चीजें हैं। एक है अजवाइन देसी, वो आप 100 ग्राम ले लें। सना मक्की के पत्ते ले लें, 100 ग्राम ले लें। डंडियां इसमें शामिल नहीं करनी, खाली पत्ते ले लें। और 50 ग्राम इसके अंदर खाने वाला नमक, सादा नमक, आयोडीन वाला नहीं, सादा नमक आपने इसके अंदर डालना है। इन चीजों को आपने पीस लेना है, सफू बना लें। 1/4 चम्मच या 1000 mg के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह लें, एक कैप्सूल दोपहर को लें, एक कैप्सूल रात को लें, ताजा पानी के साथ। चंद दिनों के अंदर आपकी ये जलन जो है ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तेजाबियत जिस्म से खारिज हो जाएगी। कब्ज, गैस, ये सारी चीजें जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाएगी। आपका दिमाग जो है वो फ्रेश हो जाएगा। नींद आपको अच्छी आने लगेगी। बहुत सारी अलामतों से आप निजात पा लेंगे। तो इस तरह आप अपना इलाज करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप चंद दिनों के अंदर बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। इस तकलीफ से आप निजात पा लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।